दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्थे स्मृता मतिमतीम शुभां ददासि दारिद्र्य दुख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। आज सज्जनों में आज आपके सामने राजा शांतनु की कथा कहता हूँ, जिसमें ऋषियों ने पूछा। परम सिद्धि प्राप्त करके सुखदेव जी के पधार जाने पर देव शिरोमणि व्यास जी ने फिर क्या किया। सुख जी कहते हैं, पुत्र सुखदेव जी का अंतरिक्ष में निवास हो गया। यह सब देखकर व्यास जी के मन पर शोक की घटा घिर आई। उन्होंने यहाँ से चलने का विचार कर लिया। इतने में उन्हें निषाद कन्या अपनी पुण्यवती माता सत्यवती याद आ गई। माता सत्यवती की दयनीय दशा याद आने पर वे महा तेजस्वी मुनिवर व्यास जी उस पर्वत शिखर को छोड़कर अपनी जन्मभूमि पर आ गए। सरस्वती नदी के सुरम्य तट पर अपना आश्रम बनाकर वहीं रहने लगे। राजा शांतनु बड़े प्रतापी नरेश थे। उन्होंने सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्रों को जन्म दिया। महाराजा शांतनु के प्रथम पुत्र का नाम चित्रांगद हुआ, दूसरे पुत्र का नाम विचित्रवीर्य था। एक समय की बात है, महाराजा चित्रांगद विशाल वाहिनी सेना साथ लेकर वन में गए। इसी बीच चित्रांगद नामक गंधर्व ने उन्हें देखा और एक उत्तम रथ पर उन नरेश के सामने ही वह भूमि पर उतर आया। राजा चित्रांगद और वह चित्रांगद नामधारी गंधर्व दोनों एक समान पराक्रमी थे। तदनंतर वे दोनों कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध स्थान में भयंकर युद्ध करने लगे। अंत में राजा चित्रांगद उस गंधर्व के हाथों युद्ध में वीरगति पाकर स्वर्ग पधार गए। समाचार पाकर भीष्म जी ने उनके श्राद्ध आदि कर्म किए। तदनंतर उन्होंने विचित्रवीर्य को राजगद्दी पर सौंप दी। अब सत्यवती कुमार विचित्रवीर्य युवराज हो गए। भीष्म जी को अपने छोटे भाई के विवाह की चिंता लग गई। काशीराज के 3 कन्याएं थी। राजा ने स्वयंवर की पद्धति से विवाह करने के लिए कन्याओं को उपस्थित किया था। महान तेजस्वी भीष्म जी एक रथ पर बैठकर उस स्वयंवर में पधारे और सभी राजाओं को परास्त करके उन्होंने तीनों कन्याएं बलपूर्वक छीन ली। अपने बाहुबल से संपूर्ण नरेशों को जीतने के पश्चात उन कन्याओं को लेकर वे हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें लाकर उन्होंने तुरंत सत्यवती को सौंप दिया और ज्योतिष एवं वेद के पारगामी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर उनसे शुभ मुहूर्त बताने की प्रार्थना की। जब विवाह का सारा सामान एकत्रित कर लिया और अपने छोटे भाई धर्मात्मा विचित्रवीर्य का उन कन्याओं के साथ विवाह करने लगे, तो तीनों में जो अत्यंत सुंदरी थी उस बड़ी कन्या ने लज्जित होकर भीष्म जी से कहा, धर्मज्ञ, मैं तो मन ही मन राजा शाल्व को स्वयंवर में वर चुकी हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार उस कन्या के कहने पर कुरुनंदन भीष्म जी ने कहा, वरानने, तुम स्वेच्छापूर्वक जा सकती हो। अब भीष्म जी से विदा होकर वह कन्या शाल्व के पास गई और अपने मन की अभिष्ट बात उस नरेश के सामने स्पष्ट कर दी। शाल्व ने कहा, सुंदरी, मेरे सामने ही भीष्म ने तुझे पकड़कर रथ पर बैठा लिया था। यद्यपि तेरे पति भीष्म की मातृभावना थी, फिर भी तू उनके पास तो रही ही चुकी है, अतः मेरे साथ तेरा विवाह होना असंभव है। अब शाल्व के त्याग देने पर वह कन्या रोती बिलखती हुई भीष्म जी के पास आई तथा आँखों से आंसू गिराती हुई यूँ कहने लगी, वीर, आपकी छोड़ी हुई मानकर शाल्व ने मुझे स्वीकार नहीं किया। महाभाग, मुझे अपनी दासी बना लीजिए। भीष्म जी बोले, सुंदरी, तुम्हारे चित्त में दूसरा पुरुष बस चुका है, अतः तुम्हें कैसे स्वीकार किया जाए। कल्याणी, अब तुम निश्चिंत होकर अपने पिता के पास चली जाओ। जब शाल्व के समान ही भीष्म जी से भी उत्तर मिल गया, तब वह कन्या जंगल में चली गई। वहाँ एक परम पवित्र निर्जन स्थान था। वहीं रहकर वह तपस्या करने लगी। इधर राजा विचित्रवीर्य का 2
स्त्रियों के साथ संबंध हुआ। काशीराज की वे दोनों सुंदरी कन्याएं अनुपम रूपवती थी। एक का नाम था अंबालिका, दूसरे का नाम था अंबिका। 9 वर्षों तक महाराजा विचित्रवीर्य उन दोनों के साथ मन के अनुकूल रमण करने लगे। इतने में उन्हें राज यक्ष्मा की बीमारी हो गई। इसके बाद वे इस लोक से चल बसे। सत्यवती ने अत्यंत दुखित होकर भीष्म जी से कहा, महाभाग पुत्र, तुम अपने पिता शांतनु के राज्य का भार संभाल लो, साथ ही वंश की रक्षा करो। ऐसा यत्न करो जिससे ये ययाति का वंश लुप्त न होने पाए। भीष्म जी ने कहा, माताजी, मैंने पिता के लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे आप सुन चुकी हैं, अतः मैं न राज्य करूँगा और न विवाह ही। सूत जी कहते हैं, तब वंश परंपरा कैसे कायम रहे, इस चिंता में सत्यवती घबरा उठी। सत्यवती ने अपने बड़े पुत्र शुद्धात्मा व्यास जी का मन ही मन चिंतन किया। स्मरण करते ही तपस्वी व्यास जी वहाँ आ पहुँचे। भीष्म जी ने व्यास जी की पूजा की और सत्यवती ने उन्हें सम्मानित किया। माता का सत्यवती ने अपने पुत्र मुनिवर व्यास जी से कहा, बेटा, तुम विचित्रवीर्य के क्षेत्र में सुंदर पुत्र उत्पन्न करो। व्यास जी ने माता जी की बात सुनकर उसको आप्त वचन माना, अतः अपनी स्वीकृति दे दी। जब अंबिका ऋतुकाल के स्नान से निवृत्त हो गई, तब उसने मुनि के मानस संयोग से नेत्रहीन पुत्र उत्पन्न किया। उस जन्मांध बालक को देखकर सत्यवती का मन दुख से मुक्त न हो सका। तब दूसरी बहू से कहा, तुम भी शीघ्र पुत्र उत्पन्न करो। तब उसी प्रकार अंबालिका ने भी गर्भ धारण किया। तदंतर वह पांडु की जननी हुई। 1 वर्ष के बाद सत्यवती ने फिर पुत्र उत्पन्न करने के लिए बहू की प्रेरणा दी। मुनिवर व्यास जी को बुलाकर उनसे विनय पूर्वक कहा। रात्रि के समय उन्हें शयनागार में भेज दिया। उस समय वहाँ बहू ने स्वयं न जाकर उससे अपनी दासी को भेज दिया। उस दासी के उदर से विदुर जी का जन्म हुआ, जो पुण्यात्मा पुरुष धर्म के अंश माने जाते हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। धन्यवाद। ये देवी भागवत का प्रथम स्कंद समाप्त हुआ।